ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वीट, पीटीसी एंड बीओपी। इसके ऊपर बात करेंगे। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अब क्या जल्दबाजी करते हैं, क्यों नुकसान उठाते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी कर जाते हैं, जल्दी से फैसले कर जाते हैं, नेगेटिव फैसले कर जाते हैं, तो फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में कोशिश करेंगे कि उनको बारे में हाईलाइट करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह आप जल्दबाजी से यानी बच सकते हैं और अपने नुकसान पे काबू पा सकते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, फरमाने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। तो अल्लाह ताला हम सबको पानी जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दूसरों के लिए यानी कि अपना रास्ता खुद बनाए, ना कि किसी का रास्ता रुके, किसी की राह में रुकावट ना बने। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ और चूंकि मार्केट बहुत हाई सेट पर थी और मार्केट काफ़ी दिनों से यानी कि बहुत बेहतर भी परफॉर्म कर रही थी। फिर वीकेंड के ऊपर अगर हम देखें तो कुछ खबरें नेगेटिव भी थी। आईएमएफ और गवर्नमेंट से रिलेटिव नेगेटिव खबरें थी, तो ये थोड़ा सा जो है फिगर्स के अंदर थोड़ी सी गलत यानी कि मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से एक तो ये क्लैश हो रहा था। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर पे जो थोड़ी सी कशीदगी वाले मामला हुए, तो ये भी एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी को यानी कि जन्म दे रहा था। और फिर यही वजूहत थी क्योंकि मार्केट इस टॉप लेवल पे थी। मार्केट को इसी कोई न्यूज़ चाहिए करेक्शन करने के लिए, ताकि मार्केट अपने आपको थोड़ा एडजस्ट कर सके। तो हमने देखा कि मार्केट आगाज ही पॉजिटिव हुई। मार्केट का आगाज पॉजिटिव से हुआ, 336 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन मार्केट ज्यादा देर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और एक टाइम में मार्केट 2,992 पॉइंट माइनस हो गई। मार्केट ने लो बनाया 1,65,997 और मार्केट ने फिर बाउंस बैक किया और 1,237 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,67,752 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी करते हैं, घबरा जाते हैं और बिजनेस को बिजनेस समझ के नहीं करते, जुआ एंड सट्टा समझ के करते हैं। होता ये कि जल्दबाजी इस सेंस में कर जाते हैं, जैसे मार्केट रेगुलर बेसिस पे जो बढ़ रही थी 15-20,000, 25,000, 50,000 पॉइंट बढ़ गई, तब मार्केट में घबराहट नहीं हो रही थी। लेकिन जरा से मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन क्या ले ली, 1,000 पॉइंट की, 1,500 या 2,000 पॉइंट की, तो हाथ पांव फूलने लगे और जल्दबाजी में गलत फैसले करने लगे। अब चूंकि हमारे यहाँ पे एक सिनेरियो भी ऐसा बना हुआ है कि हमारे जो ऐसे ब्रोकर एंड ट्रेडर हजरात हैं, जब मार्केट गिर रही होती है तो हमारे इन्वेस्टर्स को इतना डरा देते हैं कि भाई मार्केट अब बहुत ज्यादा गिर जाएगी, निकल जाए, मार्केट में सेलिंग आ रही है, मार्केट में एग्जिट कर जाए। उस तरह डरा डरा के खुद भी डर रहे होते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को भी डरा रहे होते हैं। होता ये कि बेचारा इन्वेस्टर्स जो होता है वो लॉस कर देता है, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का लॉस करके अपने आपको एग्जिट कर लेता है। बाद में मार्केट रिबाउंड हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, फिर वो उसको ये अफसोस होता है कि मैंने क्यों मतलब होल्ड नहीं किया, मैंने क्यों जल्दबाजी दिखाई। तो देखिए ये जल्दबाजी, एक तो क्लाइंट जल्दबाजी करता है, फिर ऊपर से जो इनका जो ट्रेडर या लीडर या जो भी होता है वो देखा जाए तो एक सही व्यू नहीं देता है, जिसकी वजह से मजीद डबल लॉस होता है। तो हमेशा याद रखें, जल्दबाजी कभी भी ना करें। मार्केट जैसे ऊपर जाएगी तो मार्केट नीचे भी आएगी, लेकिन मार्केट के ट्रेंड को अगर आप सही समझेंगे तो आप लॉस नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट बिल्कुल लोअर साइड पर थी 3,000 पॉइंट के करीब, तभी स्पेशल ग्रुप में बता दिया गया कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, कोई चीज सेल करने की जरूरत नहीं है लोअर साइड पर और मार्केट में रिकवरी बनेगी। मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड, मार्केट रिकवर कर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं से मार्केट ने तकरीबन अगर हम देखें तो 1,600 पॉइंट, 1,800 पॉइंट मार्केट ने गेन भी कर लिया और मार्केट बाउंस बैक भी कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से नेगेटिव के साथ क्लोज रही। 1,270 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से यानी कम थे, फ्राइडे वाले ने 1,571 मिलियन के वॉल्यूम से, वॉल्यूम में थोड़ी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज काफी सारे सेक्टर्स के अंदर प्रॉफिट ही थी, लेकिन साइड बोर्ड आइटम में काफी पॉजिटिविटी थी, जिसमें अगर हम देखें तो साइड बोर्ड में हिनोपाक मोटर था, आपका जो है वो सीमेंस थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, जीएलपी तकरीबन हम देखें तो सफायर टेक्सटाइल, सितारा केमिकल, इस टाइप के जो थे बनी लिमिटेड,
इस तरह के जो मिलेट ट्रैक्टर वगैरह जो काफी दिनों से लोअर साइड पे चल रहे थे, आज ये बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। बैंक ऑफ पंजाब ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो BML भी थोड़ा बेहतर चला और बाकी भी छोटे छोटे आइटम्स यानी बेहतर चले। PTC जबरदस्त चला। तो ये सारे स्क्रिप्ट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर यानी कि जबरदस्त काम हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पाकिस्तान दुनिया की उभरती हुई मैशतों में दूसरे नंबर पर है, अमेरिकी जरीदे का ये कहना था। पाकिस्तान डिफॉल्ट लिस्ट में बेहतरी दिखाकर आगे बढ़ने वाला वाहिद मुल्क है, मुशीर वजीर खजाना का कहना था। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये खबरें काफ़ी पॉजिटिव थी। कुछ अनाउंसमेंट भी थे, कुछ रिजल्ट भी थे। अच्छा, यानी कि हम देखें तो TSMF का रिजल्ट रहा, 3 रुपये 90 पैसे की EPS रही। FTSM 71 पैसे EPS माइनस रही। जबकि जेम बोर्ड में अगर हम देखें तो 1 रुपये 87 पैसे EPS पॉजिटिव। कॉयल की 2 रुपये 49 पैसे और 0.75 पैसा डिविडेंड कैश अनाउंस किया। अच्छा, महमूद टेक्सटाइल का 32 रुपये 60 पैसे की EPS रही। जबकि अगर हम कुछ मीटिंग्स के ऊपर देखें, JATM, DBCI, ASTM, DBSL, LPGL इनकी मीटिंग्स है। आज सैलरी का भी अनाउंसमेंट रहा, आउटस्टैंडिंग अनाउंसमेंट रहा और 15% बोनस दिया। 87 पैसे EPS रही। इसके अलावा अगर हम देखें GGL का आउटस्टैंडिंग अनाउंसमेंट रहा और काफ़ी बेहतर EPS रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि अमरेली स्टील बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट जो है वो राइट शेयर इशू करेगा और जो कि 1 बिलियन रुपए इकट्ठा करेगा ताकि कंपनी को एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सके और लॉसेस से निकाल सके। FNEL प्लानिंग टू इंटर फार्मा सेक्टर्स। FNEL के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे जो अब्दुल रहमान है उन्होंने फ्राइडे वाले दिन बेहतरीन कॉल दी थी। उसके बाद ऊपर का लॉक लगा और बाद में मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 8 ममालिक ने ट्रम्प के जो गजा अमन के मंसूबे को खैर मकदम किया। जो गजा और जो इसराइल के दरमियान यानी कि जो अमन का मंसूबा हुआ है तो ये बड़ा पॉजिटिव है। गनी ग्लोबल ग्लास का खालिश मुनाफा देखा जो 2025 में 300 मिलियन रुपए तक दुगना हो गया। ये GGL के लिए बहुत जबरदस्त है। साथ ही अगर हम देखें तो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, क्योंकि ओपेक के जो डिसीजन है उसकी वजह से उतार चढ़ाव का बाइस बन रहे हैं। कीमत में इजाफे के साथ अगर हम देखें BF एग्रो के हवाले से अगर हम देखें तो कीमत के इजाफे के साथ यानी कि 34 रुपये 60 पैसे फी शेयर तक यानी कि पहुंच गया। BF एग्रो के हवाले से देखा जाए तो सेट टू राइस 34% और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 60 रुपये पर शेयर जाएगा। लेकिन याद रखें कि पहले भी ये बात की गई थी 50 रुपये हो जाएगा। तब भी हमने कहा था कि किसी भी हाउस की रिपोर्ट के ऊपर फौरन से अंधाधुंध एतमाद ना करें, पहले देखें चला कहाँ से है और उसके बाद फिर इसको देखें। काफ़ी टाइम हो गया, 50 भी नहीं क्रॉस कर सका और 44 के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फ्लाइंग सीमेंट का मुनाफा 638 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 5,400 रुपये का इजाफा हुआ। रोशन पैकेजिंग ने माली साल 2025 के मुनाफे में कई गुना इजाफे की इत्तला दी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव के साथ आज क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $61.43 के पास, क्योंकि ओपेक ने सप्लाई में इजाफा कर दिया। 5 लाख बैरल के बजाय 1,37,000 का इजाफा किया, जो कि कम था लेकिन इसको एब्जॉर्ब कर चुकी थी मार्केट। 60 का स्टॉप लॉस अगर 60 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर जाएगा 62 से लेकर 64 तक और वहां प्रॉफिटिंग जनरेट होगी। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $52 प्लस है, 39,961 के पास ट्रेड कर रहा है और $53 प्लस है, जबकि सिल्वर है $48.16 के पास है। क्रूड गोल्ड एंड सिल्वर मजीद यहाँ से बेहतर हो सकते हैं और अगर गोल्ड का जो स्टॉप लॉस है 3,900 यानी कि 3950 का स्टॉप लॉस, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी रहेगी। और सिल्वर में अगर हम देखें तो $48 स्टॉप लॉस है, अगर 48 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज रिकवरी की तरफ जाएगा। डॉलर इंडेक्स में आज इजाफा हुआ, ये एक अच्छा साइन है जो कि इनके लिए नेगेटिव साइन है। इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट 91 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट पॉइंट पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो इस वक्त जो मार्केट चल रही है आपकी डेली बेसिस पे टेक्निकल चार्ट के हिसाब से यानी काम किया जाता है और बताया जाता है। मार्केट ने आज लेवल ब्रेक किया था 1,68,000, लेकिन 67,800 का लेवल ब्रेक किया था, उसी वजह से हमने करेक्शन बहुत ज़्यादा देखी और बाद में मार्केट ने इस लेवल के करीब क्लोजिंग भी दी है और जो सपोर्ट थी 1,65,000, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर गई। मार्केट की सपोर्ट यही रहेगी 1,67,000
1 लाख 65,000 सपोर्ट लेवल रहेगी और मार्केट का लेवल है ब्रेकआउट 1,67,800। जैसे लेवल कल ये ब्रेक करके सस्टेन करेगी, मार्केट आपकी इंप्रूव कर जाएगी, क्योंकि मार्केट ने आज ब्रेकआउट कर दिया है, तो इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और रिकवरी की तरफ जाएगी और 1,68,000 से लेके 1,69,000 का लेवल दिखा सकती है। 1,070 का लेवल ब्रेक करेगी तो मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और यानी कि सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर काम करें, बहुत ज्यादा स्टॉक में बढ़ चढ़ के काम ना करें। अच्छा, ऐसे बहुत सारे हाउसेस के अंदर आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको डराने के बजाय आपका नुकसान भी करते हैं और आपको कोई सही गाइड नहीं करते। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो ज्वाइन कर सकते हैं हमें, जहां आपको मार्केट के हवाले से अपडेट दी जाएगी। अच्छा, कुछ स्टॉक की अगर हम बात करें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन, पहले हमने कॉल दी थी 22 और 24 के करीब, अल्हम्दुलिल्लाह 30-32 हुआ, प्रॉफिटिंग हुई और उसके बाद 27.5-28 के दरमियान जमा हुआ। अब दोबारा रैली करेगा, यानी कि 30 से लेकर 32, 33 और 35 तक की रैली करेगा, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। इसी तरीके से पीटीसी आपका बेहतरीन है, टेलीनॉर के साथ मामला हो रहे हैं और आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आइंदा आने वाले दिनों में मजीद तेजी रहेगी। इसी तरीके से बैंक ऑफ पंजाब भी बायबैक की स्टोरी है, तो इंशाल्लाह एक अच्छी रैली के साथ मजीद इंप्रूव करेगा और 35 से लेकर 40 रुपए तक भी जा सकता है, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर यानी कि बात की गई और यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारे कमेंट्स के अंदर तारीफ़ें की गई। तमाम तारीफ़ें जो है वो अल्लाह ताला के लिए हैं और अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि हम आपको जो है वो आपके साथ अच्छी चीज़ें शेयर कर सकें। काफ़ी सारे कमेंट्स के अंदर ये पूछा गया कि बलूचिस्तान गिलास का क्या होगा? बलूचिस्तान गिलास आपका डिप पर एक्यूमुलेट होगा और दोबारा रैली कर जाएगा और 16, 17, 18 की रैली कर जाएगा। बनी आपका पॉजिटिव ट्रेड की तरफ है, इसलिए मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एफएनईएल के बारे में आज अब्दुल-रहमान ने मजीद टारगेट्स भी बताए और इंशाल्लाह एफएनईएल आने वाले दिनों में बेहतरीन परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सर्विस के हवाले से बात की गई। सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे क्लाइंट अकाउंट होल्डर है उनको स्पेशल ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जा रही है। कोई प्रीमियम ग्रुप के नाम पे कोई पैसे लिए नहीं जा रहे, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ग्रुप के नाम पे लिया नहीं जा रहे। और याद रखें बहुत सारे क्लाइंट ऐसी भी गलती कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो यूट्यूब के ऊपर बताया जा रहा है कि टेक्निकल ग्राफ सिखाए जा रहे हैं और टेक्निकल चार्ट समझाए जा रहे हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको खुद ही टेक्निकल इतने आते नहीं हैं और टेक्निकल के नाम पर जो मासूम पब्लिक है उनको कुछ ट्रिक्स बता दी जाती है यूट्यूब पे पढ़कर सुनकर और वही ट्रिक्स समझा दी जाती है। तो याद रखें कि अपना पैसा और अपना वक्त ज़ाया ना करें ऐसे लोगों के पीछे, क्योंकि जब वो खुद ही कामयाब नहीं है तो आपको क्या कामयाब बनाएंगे। तो बेहतर ये कि इस मार्केट के अंदर आपने कोई गेन करना है तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस देंगे उतना ज़्यादा गेन करेंगे। बाकी अगर कोई कोर्स के पीछे कोई इस तरह की जो फेक चीज़ों के पीछे जाते हैं तो वो अपना मकसद तो पूरा कर लेंगे, लेकिन आपका मकसद जो सीखने का मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो याद रखें कि ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं उनको अवॉइड करें और इन ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें भारी-भारी रकम ली जाती है तो वो रकम देके रकम ज़ाया ना करें। इसके अलावा हमारा एक फ्री व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है जहाँ पर हम फ्री कॉल्स भी देते हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है जो कि हमारे अकाउंट होल्डर के लिए बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि उस ग्रुप में डायरेक्ट आपकी आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट दूसरी जगह पे काम करते हैं, उनको सर्विस नहीं मिलती, ऐसे पैनिक के टाइम में माल बिकवा दिया जाता है, अच्छे टाइम पर डराया जाता है। हमारे ग्रुप के अंदर ये चीज़ें नहीं की जाती। बहुत सारे क्लाइंट सुस्त भी होते हैं, जब वो एक चीज़ देख रहे होते हैं कि भाई जब मुझे एक अच्छी सर्विस यहाँ पे मिल रही है कामरान मेमन भवानी के पास, तो मैं क्यों फला ब्रोकरेज हाउस में रहूँ जो मुझे गाइड नहीं करता, जो मुझे अपडेट नहीं देता, जहाँ से मुझे कोई सर्विस नहीं मिलती। जब जो क्लाइंट इस तरह की सुस्ती करते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन जो डायरेक्ट टाइम करते हैं, जैसे कि जिनको ये लगता है कि नहीं यार फला एयरलाइन की सर्विस बहुत अच्छी है और मुझे इस एयरलाइन की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसकी ये लोकल एयरलाइन है मगर ये जो इंटरनेशनल एयरलाइन है इसकी सर्विस आउट क्लास है। तो जब वो फौरन से स्विच कर जाते हैं, वो तरक्की कर जाते हैं, वो फौरन से डिसीजन लेने के ऊपर एक अच्छा ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जो सुस्त होते हैं वो सुस्त ही रह जाते हैं। तो याद रखें अगर सुस्ती मिटानी है, कामयाबी पानी है तो फिर कांटेक्ट करना है मुझसे और तरीक़ेकार पूछना है और तरीक़ेकार बताया जाएगा। इसके अलावा मुनीर खान की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बहुत से क्लाइंट ये गलती कर जाते हैं कि डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं, डायरेक्ट यानी कि दूसरी ब्रांचों में चले जाते हैं। दूसरी ब्रांचों में ना जाएं, डायरेक्ट हमसे राब्ता करें, हमारी सर्विस चाहिए तो हमसे राब्ता करें, हम आपको डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री देंगे। इसके अलावा कॉसम आपका जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, अक्टूबर का महीने का एंड तक रखें इंशाल्लाह,
बहुत अच्छी रैली देगा। इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपका जो पाकिस्तान रिफाइनरी थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, बहुत अच्छी रैली देगा। बाकी भी स्टॉक्स इंशाल्लाह बेहतरीन रैली करते हुए नजर आएंगे। हायर साइड पर नफा बुक करना सीखें। अगर नफा बुक करेंगे हायर साइड पर तो कभी भी लॉस में नहीं सेल करना पड़ेगा। लेकिन जो हायर पर नहीं बुक करते वो अक्सर यही गलती करते कि लॉस में इजीली माल सेल कर देते हैं। तो अपनी आदत प्रॉफिट में बुक करने की आदत डालें तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।